जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो यूपी ट्रिपल एससी चयन आयोग अपने एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? विकल्प ए अभिशंकर, विकल्प बी गौरीशंकर, विकल्प सी दयाशंकर, विकल्प डी मूल शंकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? विकल्प ए राजसी वर्ग, विकल्प बी उच्च मध्य वर्ग, विकल्प सी धनी किसान, विकल्प डी शहरी भूस्वामी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी उच्च मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? विकल्प ए केशव चंद्र सेन, विकल्प बी देवेंद्र नाथ टैगोर, विकल्प सी गोपाल हरि देशमुख, विकल्प डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? विकल्प ए केशव चंद्र सेन, विकल्प बी देवेंद्र नाथ टैगोर, विकल्प सी गोपाल हरि देशमुख, विकल्प डी रामचंद्र विद्यावगीस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी रामचंद्र विद्यावगीस। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्यावगीस ने संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे? विकल्प ए हिंदू कॉलेज की स्थापना से, विकल्प बी रिपन कॉलेज की स्थापना से, विकल्प सी MAO कॉलेज से, विकल्प डी संस्कृत कॉलेज से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए हिंदू कॉलेज से। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? विकल्प ए राधाकांत देव, विकल्प बी राम मोहन राय, विकल्प सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विकल्प डी देवेंद्र नाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, इसकी संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। दूसरा है आदि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी, इसकी संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी और इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। अगला है साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1878 में हुई थी और इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं
उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गईं? विकल्प ए देवेंद्र नाथ टैगोर, विकल्प बी केशव चंद्र सेन, विकल्प सी आनंद मोहन बोस, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की अन्य शाखाएं उत्तर प्रदेश, मद्रास और पंजाब में केशव चंद्र सेन के कार्य अथक प्रयासों के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? विकल्प ए केशव चंद्र सेन, विकल्प बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विकल्प सी राजा राम मोहन राय, विकल्प डी देवेंद्र नाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी नामक पत्रिका निकाली थी। अगला क्वेश्चन है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? विकल्प ए सामाजिक सुधार, विशेषता जाति तथा संबंधी सुधार, विकल्प बी हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद से संबंधित, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी ना ही ए ना ही बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक सुधार, विशेषता जाति तथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद के संबंधों के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उन विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विकल्प ए अबुल कलाम आजाद, विकल्प बी मोहम्मद अली जिन्ना, विकल्प बी बहरुद्दीन तैयबजी, विकल्प डी चिराग अली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, सरदा मणि कौन थी? विकल्प ए राजा राम मोहन राय की पत्नी, विकल्प बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विकल्प सी विवेकानंद की मां, विकल्प डी केशव चंद्र सेन की पुत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? विकल्प ए 1816 में, विकल्प बी 1820 में, विकल्प सी 1828 में, विकल्प डी 1830 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? विकल्प ए गुरु रामदास, विकल्प बी गुरु नानक, विकल्प सी गुरु राम सिंह, विकल्प डी गुरु गोविंद सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी गुरु राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? विकल्प ए ब्रह्म समाज, विकल्प बी आर्य समाज, विकल्प सी प्रार्थना समाज, विकल्प डी बहुजन समाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। विकल्प ए रामकृष्ण परमहंस, विकल्प बी स्वामी विवेकानंद, विकल्प सी बंकिम चंद्र चटर्जी, विकल्प डी राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? विकल्प ए 1861 में, विकल्प बी 1891 में, विकल्प सी 1893 में, विकल्प डी 1896 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी 1896 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया था। अगला क्वेश्चन है, तुहफात उल मोहवुद्दीन के रचनाकार हैं। विकल्प ए स्वामी विवेकानंद, विकल्प बी राजा राम मोहन राय, विकल्प सी काजी नजरुल इस्लाम, विकल्प डी दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राजा राम मोहन राय। तुहफात उल मोहवुद्दीन के रचनाकार राजा राम मोहन राय हैं। अगला क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। विकल्प ए पहला पॉइंट है धार्मिक अयोग्यता कानून, दूसरा पॉइंट है सती निषेध रेगुलेशन, तीसरा पॉइंट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह का कानून, चौथा पॉइंट है राज्य हड़पने का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला पॉइंट धार्मिक अयोग्यता कानून और तीसरा पॉइंट हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। इसलिए 1 और 3 विकल्प नंबर ए हमारा सही है। 1856 में धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? विकल्प ए एम.जी. राणाडे, विकल्प बी गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प सी पंडिता रमाबाई, विकल्प डी गोपाल हरि देशमुख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग की मुख्यता आकर्षित किया? विकल्प ए पहला पॉइंट बुद्धिजीवी, दूसरा पॉइंट नगरीय उच्च जातियां, तीसरा पॉइंट निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, चौथा पॉइंट है उदार रजवाड़े। इसमें हमारा होगा पहला और दूसरा, यानी कि बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियां। 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों में बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियों को मुख्यतः आकर्षित किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला विकल्प है एकेश्वरवाद, विकल्प बी है बहुकेश्वरवाद, विकल्प सी है अनीश्वरवाद, विकल्प डी है अद्वैतवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद था। अगला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? विकल्प ए वल्लभ भाई पटेल, विकल्प बी दादा भाई नौरोजी, विकल्प सी शिव नारायण अग्निहोत्री, विकल्प डी रामकृष्ण परमहंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
विकल्प नंबर सी शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए हरिदास स्वामी, विकल्प बी शिव दयाल साहब, विकल्प सी शिव नारायण अग्निहोत्री, विकल्प डी स्वामी श्रद्धानंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। अगला क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। विकल्प ए लाला लाजपत राय, विकल्प बी राजा राम मोहन राय, विकल्प सी सैयद अहमद खां, विकल्प डी मौलाना शिबली नोमानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक एक अखबार था जिसका नाम मिरात उल अखबार था। इन्हें राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।